पहली बात तो ये बताता चलूँ सवाल से पहले कि ख्वाजा आसिफ साहब गालिबन भूल चुके होंगे कि उन्होंने क्या कहा था, और दूसरी बात ये ख्वाजा आसिफ साहब के बस की बात नहीं। तीसरी बात, ना उनकी कोई सुनता है ना उनकी कोई मानता है। इस मुल्क में अगर कोई कुछ सीरियस किस्म का कोई अगर कोई कर सकता है तो वो है आसिफ अली जरदारी, नवाज शरीफ साहब, मौलाना साहब और इमरान खान। ये 4-5 इनके साथ एक आदत और शामिल कर लें, 5-6 लोग हैं। जिस दिन ये किसी बात पे सीरियस हो, इनकी तरफ से कुछ आया तो फिर होगा, वरना ये नीचे वाले सिर्फ कंपनी की मशहूरी है। अब सवाल पे आ जाएं, क्या डायलॉग होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। जो नफ़रत है, जो तकसीम है, जो मुल्की हालात हैं, जो अदलिया से पार्लियामेंट तक, इलेक्शन कमीशन से नैब तक, सियासत से इस्टेब्लिशमेंट तक, सब कुछ ही जो बंद गली में है, और जिस तरह ये बदबूदार निज़ाम कदम कदम पे एक्सपोज हो रहा है, सब स्टेक होल्डर्स को मिलकर बैठना होगा, बात करनी होगी, देर किए बिना, टाइम ज़ाया किए बिना, क्योंकि ये किसी एक, अब इस मुल्क के मसाइल किसी एक पार्टी के बस की बात में नहीं है। ठीक है। दूसरा है पहलू, क्या डायलॉग होगा? डायलॉग का मतलब है कि तरीके इंसाफ के साथ डायलॉग, क्योंकि बाकी सब तो इक़्तिदार में भी इकट्ठे रहे, अपोजिशन में भी इकट्ठे रहे, सब राब्ते में भी है, सब डायलॉग भी कर रहे हैं, और अगर आगे कोई मफाद आया, कोई जुगाड़ आया या इक़्तिदार का कोई मामला आया तो फिर इकट्ठे हो सकते हैं। सवाल ये क्या पीटीआई से डायलॉग होगा? मुझे नहीं लगता, ना इलेक्शन से पहले होगा ना इलेक्शन के बाद होगा। अच्छा। और मौजूदा हालात में और मुस्तकबिल करीब, मतलब अगले 1.5-2 साल में पीटीआई से डायलॉग नामुमकिन है। वो क्योंकि जिस जमात का वजूद ही बर्दाश्त ना किया जा रहा हो, और जिस जमात के बारे में, जिसको सियासी जमात ही ना समझा जा रहा हो, और जिस जमात का नाम लेना, नाम सुनना ही ममनू हो, इसके साथ कौन डायलॉग करेगा? और 9 मई हो चुका, इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से ज़ीरो टॉलरेंस है। सियासी जमातें डायलॉग क्यों करेंगी? क्योंकि तरीके इंसाफ वाहिद ख़तरा है उनके वोट बैंक के लिए, उनकी सीटों के लिए, उनके अगले इक़्तिदार के लिए, और उसकी मकबूलियत और इसका वोट बैंक वो नहीं करेंगी। तीसरा है मैडम शेख, तरीके इंसाफ मौलाना साहब के घर जी। बात एक्चुअल थी ताज़ियत मौलाना साहब की सास की जो फौत हुई, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, उसके लिए ताज़ियत के लिए गए थे, मगर इसमें बहुत सारी बातें हुई। एक बात ये भी हुई, सुना जा रहा है कि असद कैसर साहब और अली मोहम्मद खान साहब ने ये तासुर दिया कि हम जो अभी आपसे मिले और इसके बाद फ़लाँ से हमारा बैकडोर राब्ते हुए हैं और आइंदा भी हम मिलने वाले हैं, इसको इमरान खान साहब की तायीद हासिल है। मौलाना साहब और इमरान खान की जो मोहब्बत है वो आपको पता है, फजलू, डीज़ल, इस्लाम और रेंट, और दूसरी तरफ से यहूदी एजेंट, हमारा कल्चर तबाह करने वाला, और वगैरह वगैरह। तो मौलाना साहब ने कहा कि मैं किस तरह एतबार कर लूँ, जो बंदा हर चीज़ अपने पे मुकर जाता है। उन्होंने 3 बताए कि जब 3 चांसेस आपको मिले थे, आप इस सिस्टम के ख़िलाफ़, आपने वो 3 चांसेस नहीं लिए, हम बंद गली में आ गए, और अब वो जेल में हैं, अब हम किस तरह उनसे एतबार करें? तो उन्होंने आगे से सुना है, कहा जा रहा है कि आप बातचीत शुरू करें, आगे बढ़ें, हम आपको गारंटी दिला सकते हैं। लेकिन असल बात यह है कि एट द एंड ऑफ द डे ना मौलाना साहब को इमरान खान पर एतबार है, और जो इमरान खान की करीबी ज़राए जो उनको जेल में मिल रहे हैं, वो भी कह रहे हैं कि वो मौलाना साहब के साथ या जो पीडीएम के लोग हैं इनके साथ इस वक्त वो कहते हैं कि मैं इत्तेहाद नहीं करता, अगर मैंने इत्तेहाद करना होता, बातचीत करनी होती, तो मैं यहाँ क्यों होता? तो अब बात बुनियादी तौर पे मैडम शेख ये है कि ये हलचल, ये मुलाकातें, ये बयानात, ये आनियाँ जानियाँ, इसकी एक और वजह भी है। इसकी एक और वजह है कि जो ही मौलाना साहब और तरीके इंसाफ वाले मिले, मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूँ, साथ ही खुरम दस्तगीर साहब पहुँच गए और सरफराज बुगटी साहब घर पहुँच गए। पीपल्स पार्टी वाले हर चौथे दिन अपने मुतालबात बनवाने के लिए हल्का सा तासुर देते हैं कि तरीके इंसाफ के साथ भी बातचीत हो सकती है। मौलाना साहब हल्का सा तासुर देते हैं, ये उन्होंने एक बारगेनिंग चिप रखी हुई है, क्योंकि उनको पता है कि पॉलिटिकल धारे में तरीके इंसाफ को नहीं पसंद किया जाएगा लाना।
तो वो हल्का सा एक बार्गेनिंग चिप दबाते हैं अपने मुतालबात के लिए, अपने मफादात के लिए, अपने जुगाड़ के लिए। इसके अलावा ना मौलाना साहब संजीदा हैं तहरीक इंसाफ के साथ, ना मुस्लिम लीग नून चाहती है, ना पीपल्स पार्टी अंदर से चाहती है। वो एक बयानात देती है और फिर साइड पे हो जाती है और अपने मफादात, अपने मुतालबात के लिए, क्योंकि पीपल्स पार्टी दुखी है, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं, और उनको तो पता है छोटे छोटे 2-4 सवाल अगर आप नियाजी साहब के बात बिल्कुल मानी जा पूरी हो चुकी है कि इंशाल्लाह वजीर आजम नवाज शरीफ, तो मौलाना साहब ने भी अपना हिस्सा लेना है। तो वो हल्का सा ये ट्विस्ट करते हैं, बाकी कोई इसमें कुछ भी नहीं होना, ना होने जा रहा है, ना इस वक्त इस पोजीशन में है तहरीक इंसाफ के कोई मुतालबात बनवा सके या उनके साथ कोई बैठ सके। भट्टी साहब मुझे 2-4 ज़रा चीज़ें वाज़ेह कर दें, लेकिन प्लीज़ मुख्तसर। एक, आपने कहा कि आपके ज़राए के मुताबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ ये नहीं चाहते कि मौलाना फजलुर रहमान से बात हो, लेकिन जो खबर आ रही है ज़राए से उसके मुताबिक तो ये जो दोनों हजरात गए हैं इसको सीनियर लीडरशिप की आशीर्वाद हासिल थी और सीनियर लीडरशिप से हम सोचते हैं कि इमरान खान साहब शामिल होंगे उसमें। मैडम शेख, अब ये 2 टीयर्स हैं। एक है अभी आपको आगे जाके नियाजी साहब, आरिफ अलवी साहब की जो उनसे मुलाकात है वो भी बताएंगे। एक पूरा धड़ा है जो इस वक्त आपको नियाजी साहब को भी तज्जिया अभी से पता है जी जी, जो कोशिश कर रहा है कि ये हो जाए बातचीत, लेकिन जो कल की खबर है या परसों की खबर है इमरान खान की, वो कहते हैं कि मौलाना साहब से इत्तेहाद बिल्कुल नहीं, पीडीएम से इत्तेहाद बिल्कुल नहीं। ओके, पीपल्स पार्टी से इत्तेहाद के बारे में क्या कहते हैं? नहीं, पीपल्स पार्टी के बारे में वो कहते हैं कि पीपल्स पार्टी इस वक्त आउट है, वो सिंध की जमात है, हमें उनसे कोई फायदा ही नहीं, कोई फायदा नहीं। अच्छा, गारंटी की आपने बात की, वो कहते हैं गारंटी दे सकते हैं, ये कल मौलाना को पैगाम पहुंचाया, कैसी गारंटी? वो कहते हैं कि इमरान खान साहब हर बात से मुकर जाते हैं, या अगर हम इकट्ठे हों किसी सतह पे और किसी जगह पे वो इत्तेहाद तोड़ दें, या वो कह दें कि मैं तो था ही नहीं, मैं तो जेल में था, तो मुझे तो पता ही नहीं है, तो आपके पास क्या है और आपके पास क्या इख्तियार है, आपके पास एजेंडा क्या है। ये सारी गुफ्तगू हुई और इसके बाद अभी और एक मुलाकात सुना जा रहा है कि होगी मौलाना साहब के साथ तहरीक इंसाफ की।